नमः शिवाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं जगन्नाथ भगवान की पूजा किस विधि से करें जिससे उनकी हम कृपा प्राप्त कर सकें। और लास्ट में मैं कथा भी बोलूँगी, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। चैत महीने में आने वाले चारों सोमवारों को 30वां सोमवार कहा जाता है। इन सोमवार को भगवान श्री जगन्नाथ की उपासना की जाती है। पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिया से, तीसरे सोमवार को पंचामृत से तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है तथा पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और अब पूजा की बात करते हैं कि जो आखिरी वाला जो सोमवार होता है जगन्नाथ का, जिसमें भंडारा किया जाता है, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके निवृत्त हो जाए और भगवान को पंचोपचार विधि से और इसमें पंचामृत का विशेष महत्व होता है। पंचामृत जरूर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। कोई भी पूजा तभी पूरी होती है जब पहले गणेश जी की पूजा होती है। और उसके पश्चात भगवान जगन्नाथ जी के भोग की मैं बात करती हूँ। भोग में आपको क्या बनाना है। भोग में कच्चा और पक्का, जिस दिन लास्ट सोमवार होता है, दोनों बनता है। तो भोग में गुझिया बनती है, मेवे की बना ले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जिसके यहाँ गुड़ की बनती है, गुड़ और सौंठ की बनती है, तो वो वैसी बना लें गुझिया। और मालपुआ बनता है, छोटी वाली जो पूड़ी होती है जिसको चंदिया बोलते हैं, वो बनता है। गुड़ धनिया इसका मेन भोग होता है। गुड़ को पहले कढ़ाई में सेंक कर और जो नए अनाज की जो बाली आती है वो उसमें थोड़ी सी मिला दी जाती है और गुड़ मिला दिया जाता है, उसको गुड़ धनिया बोलते हैं। और वो जगन्नाथ जी का इसमें मेन भोग होता है। और क्या बनता है, हलवा बनता है हम लोगों के यहाँ। और जो भी आपको समझ में आए, जैसा भी आप व्यवस्था कर लें, कच्चे पक्के भोग की व्यवस्था कर सकते। और इसमें कुसुम टेसू का जो फूल होता है वो जगन्नाथ जी को ज़रूर चढ़ता है, कंपलसरी होता है चढ़ना। और आम का बौर चढ़ता है, आम अम्बिया चढ़ती है। और पूजा की बात करते हैं कि कैसे पूजा करनी है। तो जगन्नाथ जी की पूजा में सबसे पहले संकल्प ले लें और सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उनको जल, रोली, सिंदूर, फूल उनको गणेश जी को चढ़ाएं। उसके बाद जगन्नाथ जी को पंचामृत से स्नान करवाएं, जल से स्नान करवाएं और उनको चंदन लगाएं। माता सुभद्रा को सिंदूर लगाएं, कुमकुम लगाएं, कुसुम टेसू का जो फूल है वो लगाएं उनको। और जो भी आपने भोग की व्यवस्था की है वो भोग उनको लगाएं। गुझिया है और मालपुआ है, छोटी वाली जो पूड़ी होती है, फल जो होते हैं, और आम का बौर, अमिया, ये सारा उनको भोग चढ़ा दें। और उनकी धूप से, दीप से उनकी आरती करें। और जो मैंने कथा आगे डाली हुई है, इस कथा को सुने। और जो भी भोग है वो थोड़ा थोड़ा लेकर, जो भी सब में से थोड़ा थोड़ा सा लेकर थोड़ा सा अग्यारी डाल दें, हवन भी कर दें। उसके बाद में कथा सुने और उसके बाद में जगन्नाथ जी की आरती करें। और जो बेंत जो होते हैं, उन बेंत पे जल चढ़ाना है, उनको सिंदूर लगाना है, उनको अक्षत चढ़ाना है उन बेंत को। जब कथा हो जाए, जब हवन हो जाए, तो वो बेंत अपने घर के सभी सदस्यों के 5-5 मार दीजिए, अक्षत छिड़क दीजिए। इससे जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। और कोशिश ये करें कि जगन्नाथ जी की पूजा में पीले वस्त्र धारण करें। और उनकी जब सारी पूजा संपन्न हो जाए तो सबसे पहले प्रसाद को कहीं, जो आप कहीं रहते हैं तो वहाँ सब कहीं आस-पास में बांटें। उसके बाद अपने घर के सदस्यों में प्रसाद बांटें। उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करें, उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। कहते हैं कि जो जगन्नाथ की पूजा करता है उनके नाम की घी और मटकी भरता है, कथा कहता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती। एक दुर्बल से ब्राह्मण थे, उनकी एक पत्नी और एक पुत्र था। निर्धनता के कारण उनका परिवार भर पेट भोजन भी नहीं पाते थे। मांग जांच कर अपना काम चलाते थे। दिन भर मांगे तो दिया भर पावे, रात भर मांगे तो दिया भर पावे, ये एक कहावत कही जाती है।
तो ब्राह्मणी उपलब्ध आटे से रोटी बनाकर तरे रख देती, खोले तो 3 रह जाती थी। वो अपने पुत्र और पुरखों को खिला दे, स्वयं संतोष करके रह जाती थी। किसी तरह पुत्र का विवाह हुआ, बहू घर में आई, उसके आगे भी यही चलता रहा। गरीबी का यह रूप देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने अपनी सास से कहा, अम्मा, जगन्नाथन की पूजा, उनकी रोटियां कुचिया घर में नहीं होती है क्या? उनके नाम की मटकी नहीं भरी जाती? उसकी सास ने कहा, बुढ़िया, घर में न जाने कौन सनीचर का वास है, रोटी बनाओ तो 3 ही रह जाती हैं, बरकत नहीं होती है, पूजा कौन करी? बहू ने सुझाव दी, अम्मा, जाओ, मांग जांच के ही सही, जगन्नाथ स्वामी का नाम लेकर उनकी पूजा घर में करो। पिताजी से कहो जगन्नाथ स्वामी की यात्रा कर आए। सास ने विधि पूछी। बहू ने कहा, एक सोमवार को उनके नाम की रोटियां कुचिया करे, दूसरे सोमवार को यात्रा पर जाए। सास ने ऐसा ही किया। जंगल से कुसुम का फूल ले आई और अंबिया और गेहूं जौ की बाली मांग कर लाई। किसी तरह उनके नाम की मटकी भरी। उनके पति दुर्बल ब्राह्मण जगन्नाथ स्वामी की यात्रा को तैयार हुए। कहने लगे, रास्ते में अपनी लड़कियों से मिलकर कह दे, जगन्नाथ जी जा रहे हैं, जो कुछ संदेश कहना हो कह दो, जगन्नाथ के भोज का निमंत्रण दे दें। पहले वह बड़ी लड़की के यहाँ गए। वह घर पर नहीं थी, गरीबी के कारण मजदूरी करके पेट पालती थी। लड़के बाहर खेल रहे थे। ब्राह्मण ने बच्चों से कहा, जाओ अपनी माँ को बुला लाओ, कह दो कि नाना आए हैं। बच्चे बड़े खुश हुए। वह दौड़ के गए, अपनी अम्मा को बुला लाए और वह प्रसन्न होकर अपने घर आई और जो कुछ उसके घर पर सोना गहना था उसको गिरवी रखकर सीधा सामान लाई, खाने का सामान लाई और बड़े प्रेम से अपने पिता के भोजन का प्रबंध किया। कहा, बप्पा, खाए का बना रखा है, खा लियो, बना के रख दिया, खा लेना, हम काम पर जा रहे हैं, लौट के आएंगे। और चली गई। उस ब्राह्मण ने भोजन किया और बच्चों को भी भोजन करवाया और कुछ भौरियाँ कठौती के नीचे मूंद कर रख दी। बच्चों का ने अपनी अम्मा को खिला देना, हम जगन्नाथ यात्रा पर जा रहे हैं, तुम सब भोज में आना। वह अपनी यात्रा पर चले गए। इधर वह लड़की आई। लड़कों ने उससे नाना का समाचार कहा, किंतु लड़के फिर भोजन का आग्रह करने लगे। उसने कठौती खोली तो वह आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो भौरियाँ सोने की हो गई थीं। वो बहुत खुश हुई। उनके घर लक्ष्मी आई। ब्राह्मण आगे अपनी छोटी लड़की के यहाँ गया। वहाँ भी उन्होंने वैसे किया, किंतु छोटी लड़की ने उनका सम्मान नहीं किया और कुवाच्य भी कहे। खैर, ब्राह्मण संतोष कर आगे बढ़ गए और जाते समय जगन्नाथ के भोज का न्योता दिया। रास्ते में नदी नाले मिले जो भारी वर्षा में भी मिलते नहीं थे। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, जगन्नाथ। कहा, अरे, हमारा संदेश कह देना कि भरी बारिश में भी हमारा संगम नहीं होता है, हम भरते हैं, उमड़ते हैं, तब भी अलग ही रहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, आगे चले तो बाल का बंधा हाथी मिला। उसने कहा, विप्र, हमारा भी संदेश कह देना, इतना भारी शरीर और बंधा बाल से है। आगे चलो तो एक जने थे जिनके पाटा चिपका था, उन्होंने भी अपना संदेश कहा। और आगे चले तो एक आम का पेड़ मिला। वह फलता फूलता पर पकने के समय कीड़े लग जाते। उसने कहा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हो? विप्र ने कहा, अपना गंतव्य बताया। कहा, हमारा भी संदेश कह देना। विप्र ने कहा, अच्छा। सभी संदेश ले जगन्नाथ जी पहुँचे। वहाँ जगन्नाथ स्वामी की माया से विप्र को उनका द्वार ही न मिला। आगे भार जल रहा था। वह बहुत दुखी हुआ। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। पूछा, बाबा, कहाँ जा रहे हो? कहा, हम तो जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने आए, परंतु हमें देवता ने कहा, यहाँ तो बाहर जल रहा है, मंदिर कहाँ है? इतने दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, हम तो अब दर्शन करने कर ही जाएंगे, और उसी भार में गिर पड़े। उनको स्वयं जगन्नाथ स्वामी ने आगे बढ़कर उठा लिया। कहने लगे कि यही जगन्नाथपुरी है और हम जगन्नाथ स्वामी। ब्राह्मण उनके चरणों में गिर गए और अपने अपराधों की क्षमा मांगी, अपना सारा दुख कह सुनाया। जगन्नाथ स्वामी ने उनके 5 बेत मारे और कहा, अच्छा, अब जाओ। वह दुखी मन से लौट पड़े। सोचने लगे, हमको तो जगन्नाथ स्वामी ने कुछ भी नहीं दिया। लौटने लगे तो वह गूंगे, बहरे और अंधे हो गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर वहीं जगन्नाथ स्वामी ब्राह्मण देवता के रूप में आगे खड़े हो गए। बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, हम तो जगन्नाथपुरी गए थे और लौटने में हमारी यह दशा हो गई। तो जगन्नाथ स्वामी ने कहा कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुतों ने हमसे अपने संदेश कहे थे। विप्र देवता ने कहा, चलो फिर उनके संदेश को। जगन्नाथ स्वामी की कृपा से उन्हें सब कुछ दिखने लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले अपना ही हाल कहा, फिर सभी की दशा और संदेश सुना। जगन्नाथ स्वामी ने कहा कि सबके अपराध क्षमा हो गए और जिनके संदेश तुम लाए हो उनके
5-5 बेत मार देना और ये अच्छा छिड़क देना, अपराध क्षमा हो जाएंगे। और सबका कारण समझाने लगा। पूर्व जन्म की नदी नाले देवरानी जेठानी, इन्होंने कभी आपस में प्रेम नहीं किया, एक दूसरे का कभी बैन नहीं लौटाया, इसीलिए इस जन्म में नदी नाले बनकर अलग अलग है। बाल का बंधा हाथी फूहड़ स्त्रियां हैं जो बाल झाड़ते समय कंघा साफ करके नहीं रखती थी, इसीलिए इस दशा में है। बोझ से लदा आदमी पूर्व जन्म का अभिमानी है, इसने अपने आगे किसी को नहीं समझा। पाटा चिपका आदमी, इसने बड़ों का सम्मान नहीं किया, बड़ों के आने पर बैठा रहता था, इसीलिए इनका यह हाल है। आम का पेड़, पूर्व जन्म के संपन्न लोग कभी दूसरों को छाया नहीं देते थे, अपनी संपत्ति का दान नहीं करते थे। इस तरह जगन्नाथ स्वामी ने सब सबके बारे में सब समझा दिया और ब्राह्मण देवता को वापस जाकर उन लोगों को बेत मार कर अक्षत छिड़कने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण देवता लौटे, सभी के 5-5 बेत मार दिए, अक्षत छिड़क दिया, कह दिया तुम्हारे सब अपराध क्षमा हो गए। अब वह अपनी बड़ी लड़की के यहाँ आए, उनको जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद दिया और न्योता दिया। बड़ी लड़की को धन धान से संपन्न देकर वो बहुत ही खुश हो गई। पश्चात वो अपनी छोटी लड़की के यहाँ आए, लेकिन उसका व्यवहार वही रहा, परंतु उसे अपनी गृहस्थी में परेशान देखकर दुखी होकर लौट कर घर आए। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई, जगन्नाथ स्वामी की कृपा से उनके बुरे दिन मिट गए। उन्होंने धूमधाम से जगन्नाथ स्वामी की पूजा और भोज किया। दोनों लड़कियां भोज में आईं और बड़ी लड़की के सामने जब भोज परोसा गया तो उसको जैसा भोज परोसा गया वो सब वैसा ही रहा, लेकिन छोटी लड़की को जब भोजन परोसा गया तो उसके पत्तल में राख और मिट्टी आ जाए। तो उस छोटी लड़की ने कहा कि हमारे पिता मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, छल कपट करते हैं। तो विप्रदेव को बहुत बुरा लगा। तो जब वो छोटी लड़की जाने लगी तो उसको जो विदाई में जो सामान मिला वो भी सब उसका राख मिट्टी का हो गया। तो वो बहुत ही ब्राह्मण देवता दुखी हुए। उन्होंने जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की कि इसके अपराधों को, सब जितने भी अपराध हैं उसको क्षमा कर दें। तो वो फिर ब्राह्मण देवता ने उसके 5 बेत मारे, अपनी छोटी बेटी को अच्छे छिड़क दिया। तो जगन्नाथ स्वामी की कृपा से वो भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गई और जगन्नाथ स्वामी ने उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया और ब्राह्मण देवता सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे तथा उनकी दोनों बेटियां भी सुखी हो गईं। तो कथा कहने और सुनने वाले के ऊपर भी जगन्नाथ स्वामी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, जो भी इस कथा को पढ़े और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।